नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस की। ये एक पॉलिटिकल वीडियो नहीं होगा, बट क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटिकल है आज की डेट में, जब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी की लीडरशिप के अंदर में 18 एमएलएज ने अपनी कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट रिबेल कर दिया है, तो आज हम इसी बैकग्राउंड में समझेंगे उनके एक्शन को और हम समझेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ को। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली क्या होता है। तो दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली इसका मतलब ये होता है, सरल, आसान और सीधे शब्दों में इसका मतलब ये होता है, व्हेन यू डिफाई द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट यू हैव वन द इलेक्शन। जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे आप चुन के आए हैं, जब आप उसको डिफाई कर देते हैं, व्हेन यू डिफाई दैट पार्टी एंड यू टेक अ सेपरेट रूट, यू रिबेल, आप बगावत कर देते हैं, आप अपनी पार्टी के डिसीजंस को नहीं मानते हैं, तो हम कहते हैं कि दैट यू हैव डिफाइड द पॉलिटिकल पार्टी एंड हेंस यू आर लायबल टू बी परसिक्यूटेड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। और उससे क्या होता है कि आपकी जो मेंबरशिप होती है, जो आपकी एमएलए की पोस्ट होती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट होती है, ये आपकी चली जाती है बाय वे ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, विच इज गिवन इन 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1985 के एक्ट से, अमेंडमेंट एक्ट से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आप जानते हैं कि ये बीमारी हिंदुस्तान में नई नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, देश में सत्ता के लिए लालच ना हो, इसीलिए इस लॉ को लाया गया था। हालांकि आई थिंक दिस लॉ हैज नॉट अचीव्ड इट पर्पस, रादर इट हैज लीगलाइज्ड द स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी, राइट। सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट डज द प्रोविजन से। तो आर्टिकल जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो टर्म्स हैं अंडर आर्टिकल 191, वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वो एमएलए नहीं रहेगा, इफ ही होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड नॉट a citizen of India. That means he has taken citizenship of some other country or he has aliens to some other foreign country, right? तो उसकी एलिजियंस जो है किसी दूसरी कंट्री की तरफ है, तो भी हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। what we are going to, and there are also statutory disqualification under the Representation of People Act, right? But what we are going to discuss today is, a person shall be disqualified for being a member of Legislative Assembly or Legislative Council of State. और इसी तरह से, क्योंकि हम आज राजस्थान असेंबली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए यहां मैंने सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा है। अदरवाइज आप यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लिख सकते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा 10th शेड्यूल। सो इसी का जो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ है, तो डिफेक्शन किस पे लागू नहीं होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर, राइट। सो दिस पैराग्राफ एक्सक्लूड्स फ्रॉम disqualification in case of a merger of political parties, provided if the said merger is with 2/3 of members of Legislative Assembly who have consented to merge with another political party। तो दोस्तों, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिस्टर पेमा खांडू, उनकी ही वाज इन कांग्रेस पार्टी बिफोर। तो उनकी जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए को छोड़ के सारे के सारे एमएलए बीजेपी में वो आ गए। अब आप समझिए, 2/3 की रिक्वायरमेंट है, तो एक को छोड़ के सारे ही आ गए, तो पूरी पार्टी आ गई। तो उनका वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए और वो मेंबर भी रहे, और उन्होंने
डिफेक्शन भी कर दिया। तो जैसा मैंने कहा कि स्प्लिट को इसने एक तरह से लीगलाइज कर दिया है, तो जो पर्पज है इसका वो सॉल्व नहीं हुआ। तो वो सब काम आज भी चल रहे हैं, जो सत्ता के लिए जो इधर उधर होना होता है इंडिया में, वो सब आज भी चल रहा है, राइट। ऐसा ही एक एग्जांपल शायद सिक्किम में भी हुआ था रिसेंटली, तो अरुणाचल प्रदेश का तो 2016 में हुआ था। नाउ पैरा 5 says exemption, स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन आर एग्जम्प्टेड। इनके ऊपर ही एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता, राइट, क्योंकि हम ये समझते हैं क्योंकि इनको स्पीकर की चेयर पे बिठा दिया जाता है, सो दे आर बेसिकली इन पोजीशन ऑफ अ जज, सो देयर एफिलिएशन इज नॉट, they are not considered to be affiliated to a party after they are elected as speaker or chairman or deputy chairman of a legislative house. but ऐसा होता नहीं है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे आता है बंदा जीत के, जनरली उसका टिल्ट, उसका बायस उसी पार्टी की तरफ होता है, क्योंकि उसे भी दोबारा चुनाव लड़ना है, राइट। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, the provision mandates chairman or speaker of respective legislative house to be ultimate decision making authority in case of any disqualification that arises. इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है, जो विधानसभा का स्पीकर है, जैसे अभी राजस्थान विधानसभा का जो स्पीकर है, उसके पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि वेदर मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड बाय इफेक्ट ऑफ सेक्शन शेड्यूल 10 और नॉट, राइट। ये इसकी मेंबर की पावर होती है, यानी स्पीकर की पावर होती है मेंबर का फ्यूचर डिसाइड करने में। सो ये दोस्तों जजमेंट है। इस जजमेंट में कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्पस के बारे में बताया था, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये कोर्ट ने इसमें कहा था कि जब कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुन के आता है, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती है, जिस मैनिफेस्टो के बेसिस पे लोग वोट देते हैं या उसकी बातों से इंप्रेस होते हैं, राइट। तो हम ये समझते हैं कि वो जो आदमी जीत के आया है वो दैट इज इलेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 2(1) प्रोसीड ऑन प्रीमाइस दैट पॉलिटिकल propriety and morality demand that if such person after election changes his affiliation, यानी कि अब मान लीजिए चुनाव जीतने के बाद, यानी कि आप मान लीजिए एक्स पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते, अब बाद में आपका मन बदल गया, जैसा हिंदुस्तान में नेताओं का बदलता ही रहता है, तो आज वो एक पार्टी में होते हैं, कल दूसरी में चले जाते हैं जहां उनका राजनीतिक स्वार्थ होता है। तो इफ यू चेंज योर एफिलिएशन एंड लीव्स द पॉलिटिकल पार्टी बाय विच had set him up as a candidate, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आपने अपनी पार्टी बदल ली तो आपको अपनी मेंबरशिप छोड़नी चाहिए और दोबारा जनता के पास जाना चाहिए और जनता से आपको अपने फेवर में फ्रेश मैंडेट लाना चाहिए। और यही आपके ऊपर अप्लाई होगा अगर आप एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए हैं, आपने बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव जीता है, एंड you wish to join a political party after the election। मतलब भले ही आप इंडिपेंडेंट जीत के आए हो और उसके बाद अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद फिर आपको लगा नहीं अब ये पार्टी अच्छी नहीं, अब दूसरी पार्टी में जाता हूं, तो भी आपके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, भले ही आप जीत के इंडिपेंडेंट आए थे, राइट। सो ये इस जजमेंट में कहा। नाउ नेक्स्ट इज जजमेंट ऑफ रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में कोर्ट ने समझाया था कि वॉलंटरली गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप इज नॉट सिनोनिमस विद रेजिग्नेशन। मतलब रेजिग्नेशन और वॉलंटरली गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। अ पर्सन में वॉलंटरली गिव अप मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी even though he has not tendered his resignation, मतलब उसने इस्तीफा नहीं दिया है पर फिर भी हम समझ सकते हैं कि उसने पार्टी छोड़ दी है या पार्टी से उसकी अब एफिलिएशन नहीं रही है। Even in absence of such formal resignation from membership, an inference can be drawn from the conduct of member that he has voluntarily given up membership of political party to which he belongs,
जैसा कि आज की डेट में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सचिन पायलट और इनके जो साथी एमएलए हैं, ये लोग जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और इनकी मेंबरशिप जो है टर्मिनेट होनी चाहिए हाउस की, यानी दे शुड नॉट बी रिमेन एमएलए। और इसी चीज को इन्होंने अभी राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। तो वहां क्या क्वेश्चन है बिफोर कोर्ट, वी विल ऑल्सो सी दैट इन जस्ट अ बिट। इस जजमेंट में कोर्ट ने यह कहा था, इट अपीयर्स दैट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरा 2 ऑफ 10 शेड्यूल प्रोवाइड्स दैट an elected member of house shall be deemed to belong to a political party by which he was set up by candidate to election as such member. Such person so set up as candidate and elected as member shall continue to belong to that party even if such member is thrown out or expelled from the party for purpose of 10th schedule. He will not cease to be member of political party that set him up as candidate for election. तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको पार्टी से निकाल देती है तो आपकी जो मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी जो आपकी विधायकी है, वो बनी रहती है, क्योंकि पार्टी ने आपको निकाला है, आपने पार्टी नहीं छोड़ी। यू हैव नॉट गिवन अप, वॉलंटरली गिवन अप द मेंबरशिप। वॉलंटरली गिवन अप ऑफ मेंबरशिप आप तब करते हैं जब आप खुद, आपका कंडक्ट ऐसा होता है कि आपका पार्टी के अगेंस्ट कंडक्ट है, पार्टी कहती है ये करो, आप करते हो ये उल्टा, राइट? तो उसको हम समझते हैं कि आपने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी। लेकिन मान लीजिए अब जैसे सचिन पायलट को कांग्रेस एक्सपेल क्यों नहीं कर रही, एक्सपेल क्यों नहीं कर रही? इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस ने एक्सपेल कर दिया तो उसकी मेंबरशिप बनी रहेगी, इसीलिए पार्टी उसको एक्सपेल नहीं कर रही। उसके खिलाफ पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उन 18 एमएलए के अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है ताकि उनकी मेंबरशिप जाए, राइट? ही विल कंटिन्यू टू बिलोंग दैट पार्टी इवन इफ ही इज ट्रीटेड एज अनअटैच्ड। यानी कि अगर आप एक्सपेल कर देते हैं तो वो मेंबर बना रहेगा, भले ही आपने उसे पार्टी से निकाल दिया, पर उसकी मेंबरशिप ये समझी जाएगी कि वो आपके साथ ही, आपकी पार्टी की वजह से उसे मिली हुई है, एंड ही इज कंसिडर्ड एज unattached. The further question is, when does a person voluntarily give up membership of such political party? The act of voluntarily giving up of membership of political party may either be express or implied. When a person who has been thrown out or expelled from the party which set him up as candidate and got elected joins another party, it will certainly amount to his voluntarily giving up of membership of political party which he had set up as candidate for election as such member. अब इसी में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि जो मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो आज की डेट में बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके पास बिफोर ही ज्वाइंड बीजेपी उनके पास कोई पावर नहीं थी, लाइक ही इज नॉट ही लॉस्ट हिज इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो उनके पास कोई पावर नहीं थी और उनको पार्टी ने निकाल दिया, राइट? तो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो यहां हम ये समझ सकते हैं कि उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी का होता है, बेसिकली पर्पस ये है कि पार्टियों को डिफाइन ना करें जो मेंबर्स हैं, राइट? क्योंकि इससे बहुत ही अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अगर कोई पार्टी किसी को एक्सपेल कर देती है और आपने उसको इलेक्ट किया, मतलब वो इलेक्ट होके आ गया, जीत के आ गया, और फिर जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फिर उसे हम कहेंगे दैट ही हैज वॉलंटरली गिवन अप हिज द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, राइट? सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दीज टू जजमेंट। अब इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था? महाचंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने कहा, द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज held that petitioner has been elected to legislative council on ticket of Indian National Congress, but he contested the parliamentary election as an independent candidate. तो जब आपने इंडिपेंडेंट अपना चुनाव लड़ लिया तो इस बात से ये बात प्रूव होती है कि आपने अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी, दैट यू हैव गिवन अप दैट मेंबरशिप, राइट?
और ये आप इसने पिटिशनर ने माना भी, देयर कैन बी नो एस्केप फ्रॉम कंक्लूजन दैट पिटिशनर हैज incurred a disqualification under paragraph 2A of schedule and chairman is perfectly correct. यानी कि अब ये आदमी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर था, यानी विधान परिषद का सदस्य था. इसने जो लोकसभा इलेक्शन हुए, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया. तो जब इसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया तो इसकी मेंबरशिप गई एंड द चेयरमैन इज करेक्ट, राइट. नाउ द पावर ऑफ स्पीकर. दोस्तों, स्पीकर का रोल बड़ा अहम होता है इन डिसाइडिंग वेदर द पर्सन इज विल रिमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉट. तो इसमें अभी कर्नाटका में जब एमएलए ने इस्तीफा दिया था तो और उन्होंने जो है रिजाइन किया, और जो कांग्रेस पार्टी थी जिसके वो एमएलए थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे उसको लिखा दैट दे हैव डिफाइड, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्होंने बगावत कर दी है, इनके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई हो, राइट. तो वहां पे जो डिसाइड हुआ उसमें स्पीकर ने बाद में ये डिसाइड किया, आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड, स्पीकर ने डिसाइड किया दैट दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय द 10th शेड्यूल, राइट. और उनको फिर दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, राइट. सो द स्पीकर हैज टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन with reference to date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. तो दोस्तों whip क्या होता है? whip होता है दोस्तों जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव है या पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी इशू पे वोटिंग होनी है, तो वो पार्टी जो है whip इशू करती है. whip यानी कि ये पर्टिकुलर एक्ट करना है, जैसे कि आपको असेंबली में प्रेजेंट रहना है और अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं दैट मींस यू आर डिफाइंग द व्हिप, राइट. तो अगर आपको जैसे पार्टी ने डिसाइड करा दैट यू हैव टू वोट फॉर एक्स कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड यू डू अ क्रॉस वोटिंग एंड यू गिव वोट टू अदर कैंडिडेट विच वाज नॉट कैंडिडेट ऑफ योर पार्टी, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपने व्हिप को डिफाई कर दिया. और जब व्हिप को डिफाई कर देते हैं तो हम समझते हैं कि आपने you have voluntarily give up the give up the membership of the assembly, right. तो ये उस डेट से देखा जाता है जिस दिन आपने अपनी on which member gives up his membership, right. The decision of speaker must be in consonance with the basic conduct and action taken by the member which may amount to voluntarily giving up of his membership. और इस केस में, ये 2019 का केस है, केशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 3 महीने के अंदर आपको उस मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड करना है, वेदर ही इज मतलब स्पीकर को डिसाइड करना है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर whether he will remain member of house or not, right. तो अब हम समझते हैं कि अभी राजस्थान में जो डिस्प्यूट है वो क्या है. राजस्थान में डिस्प्यूट ये है कि कांग्रेस पार्टी ने एक व्हिप इशू करा कि जो सीएम के घर पे मीटिंग चल रही है आप उस पार्टी में जाइए, तो सचिन पायलट उस मीटिंग में नहीं गए. अब क्या हुआ कि जब पार्टी कह रही है कि इन्होंने हमारा व्हिप डिफाई कर दिया, सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि व्हिप जो होता है दैट इज ओनली फॉर दी असेंबली, राइट. और उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, राइट. और स्पीकर को कांग्रेस ने लिख दिया दैट दे हैव वॉलंटरली गिवन अप देयर मेंबरशिप. उनको नोटिस इशू हो चुका है कि वाई योर मेंबरशिप शुड नॉट बी टर्मिनेटेड. तो अब राजस्थान हाईकोर्ट के सामने सवाल यह है वेदर दीज 18 MLAs हैव वॉलंटरली गिवन अप देयर मेंबरशिप. अब क्योंकि सचिन पायलट फ्रैक्शन का यह कहना है कि व्हिप जो होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू दी विधानसभा, यानी कि अगर वो विधानसभा में जाके पार्टी के
डिसीजन के अगेंस्ट काम करते तो उन पे ये एप्लीकेबल होता है कि उन्होंने विप डिफाई करा कि नहीं करा, क्योंकि वो किसी मीटिंग को अटेंड करने का था, मीटिंग को अटेंड करने की डायरेक्शन थी, और अगर वो उन्होंने डिफाई कर दिया तो उन्होंने विप को वायलेट नहीं करा, ये उनका कहना है, राइट। तो ये अब राजस्थान हाईकोर्ट डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी they are not in they are not seems to be with the Congress party anymore. बाकी हम देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट इस केस में क्या डिसीजन करता है, मंडे को इस पे डिसीजन आना है। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।